अजमेर में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता पूजा त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर उन्होंने बीजेपी को महिला आरक्षण विरोधी करार देते हुए कहा कि पार्टी की मंशा कभी भी इस बिल को पास कराने की नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने जानबूझकर परिसीमन जैसे मुद्दों को जोड़कर संविधान को प्रभावित करने की कोशिश की, जिससे विपक्ष ने सफल नहीं होने दिया। त्रिपाठी ने कहा कि बीजेपी एक शातिर रणनीति के तहत बिल पेश करती है और बाद में विपक्ष पर आरोप लगाकर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बिल अभी भी संसद में लंबित है और कांग्रेस लगातार जनता के बीच जाकर सच्चाई सामने ला रही है। इस दौरान उन्होंने देश की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि भारत को वैश्विक स्तर पर संतुलित और नेतृत्वकारी भूमिका निभानी चाहिए थी, लेकिन मौजूदा हालात में देश अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि फैसले केवल चुनावी नजरिए से लिए जा रहे हैं, जिसका असर भारत की वैश्विक छवि पर साफ दिख रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने दोहराया कि उनकी पार्टी इस मुद्दे को लेकर लगातार आवाज उठाती रहेगी और जनता को सच से अवगत कराती रहेगी। नमस्कार, मैं अजमेर जिला कांग्रेस कमेटी के सभी सम्मानित सदस्य, हमारे राजकुमार जी, द्रौपदी जी, लक्ष्मी जी, हमारे सभी प्रवक्ता भाइयों, सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और अजमेर जो है वो इतिहास, आध्यात्म, मोहब्बत और दुआओं का शहर, तो मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। और आप सबसे वो करती हूँ कि आप मुझे छोटी बहन की तरह ट्रीट भी करेंगे। और आप सबको पता है कि हम यहाँ किस लिए आए हैं। हम यहाँ आए हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो सारा प्रोपेगेंडा चल रहा है, सारा कुचक्र चल रहा है महिला आरक्षण को लेकर, इसको बहुत ही शर्मिंदगी से मैं कहूँ तो मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ, मैं एक ऐसी महिला हूँ जो राजनीति में अपना स्थान बनाने की कोशिश कर रही है। तो प्रधानमंत्री जी भी अगर राष्ट्र के नाम संदेश दिया तो मुझे लगा कि प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम का संदेश भी बहुत ही बेहुदा था और बहुत ही राजनीतिक नूरा कुश्ती से ऊपर कुछ नहीं था। तो आज जब हम यहाँ बात करेंगे महिला आरक्षण बिल की, तो मैं सबसे पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करना चाहूंगी उन महिला नेत्रियों के लिए जो हमारी पुरखिनें रही हैं, जिनके कंधे पर चढ़कर हमने अपने राजनीतिक सपने को जिया है, हमने अपने राजनीतिक रास्तों को जिया है। तो मैं उनका नाम लेना चाहूंगी। संविधान सभा से अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्करिनेस, दक्षा शाइनी वेलाउधन, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवाराज मेहता, पूर्णिमा बैनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका रे, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित। मैं कांग्रेस की महिला प्रेसिडेंट्स का भी नाम लेना चाहूंगी। एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नेल्ली सेन गुप्ता, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी। मैं मीरा कुमार और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को भी नमस्कार। आज जब हम महिला आरक्षण बिल पर बात कर रहे हैं तो आपने देखा कि 3 साल पहले, तकरीबन 30 महीने पहले, जब ये महिला आरक्षण बिल सरकार लाई थी, और इस सरकार को हर चीज को तमाशा बनाने की आदत है, बहुत बाजे गाजे और बहुत ही पूरे प्रोग्राम चलता है। आपने अभी के स्पेशल सेशन के पहले भी प्रधानमंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई, स्टेक होल्डर से बात नहीं की, लेकिन भारत देश में घूम घूम के कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे। तो सारी पार्टियों ने एक मांग रखी कि हम आपके साथ खड़े हैं, 454 के साथ हम इसको समर्थन करते हैं और आप इसको 2024 के चुनाव में शामिल करिए, आप लागू करिए आप 1/3 आरक्षण के साथ। पर तब आपने कहा कि ये परिसीमन होगा, सेंसस होगा, सब कुछ। उसके बाद अचानक से आप 30 महीने बाद जागते हैं और आप बिल्कुल ऐन चुनावों के बीच पे आप एक स्पेशल सेशन लाते हैं। स्पेशल सेशन अगर 16 को है तो 14 को ड्राफ्ट बिल इंक्लूड होता है। ड्राफ्ट बिल में ये डिटेल्स कहीं नहीं है कि आप 800 प्लस कैसे आप लोकसभा सीट्स बढ़ा रहे हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि आप समर्थन दीजिए। आपने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बुलडोजर शासन बना दिया है। आप ना पार्टियों से डिस्कस करते हैं। खड़गे जी ने 3 चिट्ठियां लिखी कि आप इसको 29 को बुलाइए चुनाव खत्म होने के बाद, क्योंकि जो वेस्ट बंगाल के 42 सांसद हैं और जो तमिलनाडु के 49 सांसद हैं, उनकी भी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, उनकी संवैधानिक ड्यूटी है कि वो अपने राज्य के चुनावों में भाग ले, या तो वो चुनावों में भाग ले या स्पेशल सेशन में अटेंड करें। देखिए, मैं इससे अग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि जितना मैं मेरा एक दूसरा पर्सनल लाइफ, सिविल लाइफ भी है, उसमें मैं जाती हूँ तो लोग ये बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने एक वीडियो का एग्जांपल दिया, जैसा कि मैंने आपको नरेंद्र मोदी जी के चैनल में, मैं जानबूझकर उनके चैनल पे देख रही थी कि मैं देखना चाहती थी कि लोग जब वो कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस,
बोलना शुरू किया। मैं देखना चाहती थी कि लोगों का क्या है, क्योंकि कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी कल्ट है, उनके भक्त हैं। मैं देखना चाहती थी कि लोग क्या कह रहे हैं। तो जब लोग उनको सवाल उठाना शुरू किए, बिल नहीं गिरा है, बिल महिला आरक्षण बिल नोटिफाई हो चुका है, महिला आरक्षण बिल है। और ये बार बार कहना कि आपने महिला आरक्षण को हराया है, ये गलत बात है, ये आपकी बेईमानी है कि आप नहीं आ रहे हैं। और सिर्फ हम नहीं, आप पूरे देश में आज 27 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही है, हम आगे भी चाहेंगे। मेरे शेड्यूल में 4 शहर और हैं, तो आप हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। हमारी महिला कांग्रेस की साथी सड़क पे भी उतर रही हैं, ब्लॉक पे भी प्रेजेंट हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आम जनता इस बार, मैं सच बता रही हूँ, मैं दिल से बता रही हूँ, मैं एज ए कांग्रेस प्रवक्ता नहीं कर रही हूँ, आम जनता इस बार ये बेईमानी देख रही है कि आपको जरूरत क्या थी स्पेशल सेशन लाने की, जब आपके पास मेजोरिटी नहीं थी और आप 10 मिनट में आपके पास प्रोटेस्ट के बैनर भी आ गए। तो ये बताता है कि आप बेईमान थे और आपने ये नैरेटिव इसलिए किया कि आप वापस जाए जनता के पास कि देखिए कांग्रेस एंटी महिला है। पर मुझे नहीं लगता कि जनता इसको भाई